हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम दो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट और दूसरा कौन सा प्राइस राइजिंग, इनको डिस्कस करेंगे। आप लोग जानते हैं कि आपके एग्जाम में जो है आर्टिकल 10 नंबर में आता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल को आज डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। दूसरा है, आप लोगों को ये प्लेन पेपर पे इसलिए एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में क्या है, कॉपी पे ही लिखना है, डिजिटल बोर्ड पे नहीं लिखना है, ठीक है। तो आपको एकदम रेफरेंस मिल जाएगा कि आपको किस तरीके से कॉपी पे लिखना है, एकदम पूरा आइडिया मिल जाएगा। और हमने इस आर्टिकल को जो है एकदम आसान भाषा में लिखा है, किसी बच्चे को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता है वो भी इसको सीख सकता है और एकदम वीडियो के साथ याद हो जाएगा, ठीक है। तो आप वीडियो के एकदम एंड तक बने रहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले आर्टिकल से, इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इम्पोर्टेंस का मतलब महत्व, ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का मतलब होता है क्रीडा एवं खेल। तो क्रीडा एवं खेल का महत्व, ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो एक तो सबसे पहले बात बच्चों है कि जब भी कोई आर्टिकल लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं बाई एक्स वाई जेड, मतलब जिसने लिखा हुआ है, ठीक है, बाई एक्स वाई जेड। एग्जाम में आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, इसको डालना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बाई एक्स वाई जेड, घबरा मत जाना, चाहे तो आप डाल देना या ना डालना, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कैसे, बहुत ही आसान भाषा में लिखा है। एवरीबडी फैमिलियर विद द सेंटेंस, प्रत्येक कोई, फैमिलियर का मतलब होता है परिचित होना, प्रत्येक कोई फैमिलियर है मतलब परिचित है, विद द सेंटेंस, प्रत्येक कोई इस वाक्य से परिचित है, हेल्दी माइंड्स लिव्स इन हेल्दी बॉडी, कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। ये प्रत्येक कोई बात जानता है कि स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में निवास करता है। वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, फॉर हेल्दी माइंड, कि स्वस्थ मस्तिष्क के लिए, देयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्दी लाइफ, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए हमारे शरीर का स्वस्थ होना बहुत ही आवश्यक है, या हमारे स्वस्थ मस्तिष्क के लिए स्वस्थ शरीर होना बहुत ही आवश्यक है। इतनी बात क्लियर है। अब देखो दूसरे पैराग्राफ में लिखा है, एक तो आपको ये याद रखना है कि आपको आर्टिकल जो है वो 100 से 150 वर्ड के बीच में ही लिखना है, मतलब 1 से 1.5 पन्ना, क्योंकि 10 नंबर का आर्टिकल होता है। ऐसा नहीं है कि केवल 10-5 लाइनें लिख दी बस ख़त्म है, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ में है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर बग्स, कि जो खेल एवं क्रीड़ा है वो हमको क्या बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, एंड फिट फॉर बग, और काम करने के लिए हमको फिट बनाते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग स्वस्थ रहते हैं काम करने के लिए, किसकी बदौलत, गेम और स्पोर्ट्स की वजह से। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ, जो खेल और क्रीड़ा है वो हमारे शरीर, हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी इन अवर लाइफ, कि जो खेल एवं क्रीड़ा है वो हमारे जीवन में अत्यंत आवश्यक हैं। एक्सरसाइज, व्यायाम, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, व्यायाम, खेल एवं क्रीड़ा, मेक अस एक्टिव। सब कोई जानता है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हम खेल खेलेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी की क्या होगी, एक्सरसाइज होगी, जिससे हम एक्टिव रहेंगे। तो वही लिखा है, एक्सरसाइज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, कि जो एक्सरसाइज है और जो खेल एवं क्रीड़ा है वो हमको क्या बनाते हैं, एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं। इतनी बात क्लियर है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, बच्चा जानता है कि गेम 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, फर्स्ट इज इंडोर, पहला मतलब इसका मतलब क्या है बच्चों, कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गेम्स, खेल जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज इंडोर, पहला क्या होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं, एंड सेकेंड इज आउटडोर गेम्स, और दूसरा क्या होते हैं, आउटडोर गेम्स होते हैं। ये हमारा क्या हो गया, 2 पैराग्राफ यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपको पैराग्राफ में लिखना है, अगर आप हेडिंग डाल के नहीं लिख पा रहे हैं तो पैराग्राफ में लिखेंगे, इससे क्या होगा, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अब तीसरा पैराग्राफ क्या है देखते हैं बच्चों, द गेम्स विच आर प्लेड इन रूम्स एंड हॉल्स, कि वे गेम मतलब वो खेल जो क्या किए जाते हैं, कमरे में खेले जाते हैं, एंड हॉल्स, और हॉल में खेले जाते हैं, आर कॉल्ड इंडोर गेम्स, उनको हम इंडोर गेम कहते हैं। जैसे कैरम बोर्ड, कार्ड्स, लूडो, चेस आर सम एग्जाम्पल ऑफ इंडोर गेम्स। कैरम बोर्ड, कार्ड एंड लूडो क्या है, और चेस का मतलब होता है शतरंज, ठीक है। ये सभी क्या हैं, इंडोर गेम्स के एग्जाम्पल हैं। आगे, द गेम्स विच आर प्लेड इन ग्राउंड, मतलब वो वाले खेल जो कि क्या किए जाते हैं, मैदान में खेले जाते हैं, और ये लिखा हुआ बच्चों है और इन ओपन प्लेस, या जो खुले मैदान में खेले जाते हैं या खुले स्थानों में खेले जाते हैं, आर कॉल्ड आउटडोर गेम्स,
उनको क्या बोलते हैं, आउटडोर गेम्स बोलते हैं। क्रिकेट हो गया, हम जानते हैं कि आउटडोर गेम्स कौन से होते हैं, क्रिकेट होता है, हॉकी होता है, कबड्डी होता है, फुटबॉल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ आउटडोर गेम्स। ये कुछ आउटडोर गेम्स के क्या हैं, एग्जाम्पल हैं। आगे, गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, कि गेम और स्पोर्ट क्या हैं, हमारे जीवन का हिस्सा हैं। इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू अवर बॉडी, हम जानते हैं कि अगर हम गेम और स्पोर्ट मतलब अगर खेल खेलेंगे तो हमारी बॉडी की क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी। तो इट प्रोवाइड्स बेस्ट एक्सरसाइज टू अवर बॉडी, ये हमारे शरीर को बहुत अच्छा व्यायाम देते हैं। ड्यू टू दिस आवर डाइजेशन रिमेन्स गुड, इससे हमारा क्या होता है, पाचन बहुत अच्छा बना रहता है। एंड वी फील एनर्जेटिक, और हम बहुत ही ऊर्जान्वित महसूस करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, थोड़ा सा रह गया है, ये आप देख सकते हैं। गेम्स आल्सो टीच स्टूडेंट्स द वैल्यू ऑफ डिसिप्लिन, जो खेल होते हैं वो बच्चों को अनुशासन के बारे में सिखाते हैं। रेगुलर स्पोर्ट्स मेक अस एक्टिव, जो नियमित क्रीड़ा है वो हमको क्या करती है, एक्टिव बनाती है, सक्रिय बनाती है। एंड लीड टू गुड हेल्थ, और हमारा जो हेल्थ है, जो हमारा सारी मतलब स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट द गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी यूजफुल फॉर आवर हेल्दी बॉडी। अतः, हैंस का मतलब होता है अतः, हम कह सकते हैं कि खेल एवं क्रीड़ा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। तो ये आपका एक आर्टिकल कंप्लीट हो गया, बहुत ही आसान भाषा में लिखा था। आप इसको एग्ज़ाम से पहले याद ज़रूर कर लें, और ये निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। अब दूसरा देखो, प्राइस राइजिंग पे बात करते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। प्राइस राइजिंग, या इसी को दूसरा नाम होता है सोरिंग प्राइसेस या राइजिंग प्राइसेस। इन दोनों नाम से, मतलब कई नामों से आ सकता है, या तो प्राइजिंग प्राइसेस आएगा, या सोरिंग प्राइसेस आएगा, या प्राइस राइजिंग। बात एक ही है, आर्टिकल यही लिखना है। अब इसको हमने हेडिंग में लिखा है, चाहे तो आप हेडिंग में डाल के लिख लो, और चाहे वैसे लिख लो, बात वही है। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन में कि इंडिया इज़ फेसिंग। हेडिंग डालने से हो जाता है, इससे क्या होता है, हमको आइडिया रहता है कि क्या क्या लिखना है, ठीक है। वैसे आप चाहें तो विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन याद ये रखना है कि 100 से 150 वर्ड में लिखना है। तो इंट्रोडक्शन, इंडिया इज़ फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स, भारत बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा है। द प्रॉब्लम ऑफ प्राइस राइस इज़ वन ऑफ देम, और उसमें से महंगाई की समस्या क्या है, एक है। प्राइस राइसिंग का मतलब बच्चों क्या होता है, महंगाई, ठीक है, या बढ़ते हुई कीमतें, ऐसे भी कह सकते हैं। इट इज़ अ बर्निंग प्रॉब्लम इन इंडिया, ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है हमारे, ये भारत का एक ज्वलंत मुद्दा है। बर्निंग प्रॉब्लम का मतलब होता है ज्वलंत मुद्दा या ज्वलंत समस्या। इट इज़ कर्ज फॉर पुअर पीपल, इट इज़ कर्ज या अभिशाप है। कर्ज का मतलब बच्चों क्या होता है, अभिशाप। ये अभिशाप है फॉर पुअर पीपल, गरीब लोगों के लिए क्या है, अभिशाप है। फिर कॉज ऑफ प्राइस राइज, कि महंगाई बढ़ने के क्या क्या कारण है। कॉजेज का मतलब कॉज का मतलब क्या होता है बच्चों, मतलब कारण। तो कॉज ऑफ प्राइस राइज, महंगाई बढ़ने के क्या कारण है, देखो। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ प्राइस राइजिंग, महंगाई बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। ओवर पॉपुलेशन इज़ वन ऑफ देम, बढ़ती हुई जनसंख्या, या ओवर पॉपुलेशन का मतलब है ज़्यादा जनसंख्या, इज़ वन ऑफ देम, कि बढ़ती हुई या बढ़ी हुई जनसंख्या जो है उनमें से एक है। ओवर पॉपुलेशन इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्रॉब्लम, ये बढ़ती हुई जनसंख्या इसके लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। देयर इज़ मच पॉपुलेशन इन इंडिया, भारत में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या। पॉपुलेशन का बच्चों मतलब क्या होता है, जनसंख्या, ठीक है। ड्यू टू दिस डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, इसके कारण डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। मतलब क्या है, मतलब मांग हमारी ज़्यादा है, और सप्लाई का मतलब होता है आपूर्ति। आपूर्ति कम है, मांग ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि हमारे पास संसाधनों की कमी हो जाएगी, जनसंख्या ज़्यादा है। अब पता लगा कोई भी चीज़ जो मार्केट में क्या हो रही है, प्रोडक्शन जिसका हो रहा है, अब उसकी मांग तो बहुत ज़्यादा है और सप्लाई क्या है, बहुत कम है। सो प्राइसेस गो अप, इसलिए क्या होता है, प्राइसेस गो अप मतलब महंगाई बढ़ती है या कीमतें बढ़ती हैं। होर्डिंग इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइजिंग। तो होर्डिंग का मतलब बच्चों होता है संग्रह, ठीक है, क्या होता है, संग्रह। होर्ड का मतलब संग्रह करना, होर्डिंग का मतलब संग्रह। तो संग्रह इज आल्सो द मेन कॉज ऑफ प्राइस राइजिंग, कि संग्रह जो है वो महंगाई बढ़ने का एक मुख्य कारण है।
इट इज़ द सेकेंड रीजन, यहाँ एक दूसरा कारण है। द बिग ट्रेडर्स स्टोर एंड होल्ड द थिंग्स, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स, बिग माने बड़े, ट्रेडर्स का मतलब होता है व्यापारी, स्टोर एंड होल्ड द थिंग्स, जो बड़े व्यापारी होते हैं वो स्टोर का मतलब इकट्ठा कर लेते हैं, होल्ड का मतलब वही संग्रहित, मतलब स्टोर एंड होल्ड का मतलब संग्रहित कर लेते हैं द थिंग्स, चीज़ों को संग्रहित कर लेते हैं, एंड सेल देम एट हायर प्राइसेस, और उनको ऊंचे दामों पर बेचते हैं। द कॉमन पीपल हैव टू पे मोर प्राइसेस फॉर देयर एसेंशियल थिंग्स, एसेंशियल का मतलब होता है आवश्यक, कॉमन पीपल का मतलब साधारण लोग, तो साधारण लोगों को इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है अपनी आवश्यक चीज़ों के लिए। ठीक है, क्या कह रहा है, द कॉमन पीपल हैव टू पे मोर, साधारण लोगों को इसके लिए ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है फॉर देयर एसेंशियल थिंग्स, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए। अब बैड इफ़ेक्ट्स, इसके क्या क्या बुराइयां हैं, इससे क्या मतलब नकारात्मक प्रभाव हैं इसके। देयर आर मैनी बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बहुत सारे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत सारी क्या हैं नकारात्मक प्रभाव हैं। एवरी कस्टमर सफ़र्स, प्रत्येक कस्टमर क्या करता है, सफ़र करता है मतलब पीड़ित है। मेनली द पुअर पीपल कैन नॉट फुलफिल, ये फुलफिल ऐसे नहीं लिखा जाएगा बच्चों, फुलफिल ये लिखा हुआ है। मेनली द पुअर पीपल कैन नॉट फुलफिल देयर नेसेसिटीज़, मुख्यतः जो गरीब लोग हैं वो फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, फुलफ़िल का मतलब होता है पूर्त नहीं कर पाते हैं, देयर नेसेसिटीज़, अपनी आवश्यकताओं को, नेसेसिटीज़ का मतलब क्या होता है, आवश्यकताएं, तो मुख्यतः गरीब लोग अपनी आवश्यकताओं को पूर्त नहीं कर पाते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों कंक्लूजन की तरफ। इट इज़ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आवर कंट्री, ये हमारे देश की बहुत ही गंभीर समस्या है। आवर कंट्री शुड टेक स्ट्रिक्ट स्टेप्स टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, हमारे गवर्नमेंट को मतलब हमारी सरकार को कुछ कड़े नियमों की तरफ बढ़ना चाहिए, टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल करने के लिए। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़े या सख्त या कठोर। ठीक है, द गवर्नमेंट शुड फाइंड आउट द वेज, सरकार को जो है फाइंड आउट करने चाहिए मतलब तलाशने चाहिए, द वेज मतलब रास्ते, सरकार को रास्तों की तलाश करनी चाहिए, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, जिससे क्या हो, इंक्रीज का मतलब बढ़ोतरी हो, द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब होता है मतलब प्रोडक्शन का मतलब उत्पाद, गवर्नमेंट को ऐसे रास्तों की तलाश करनी चाहिए जिससे क्या हो, हमारे उत्पाद में वृद्धि हो। देयर शुड बी बैलेंस इन सप्लाई एंड डिमांड, और क्या होना चाहिए, सप्लाई और डिमांड में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। तो ये था हमारे आज के 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आशा है दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। आप घर में इनको तैयार ज़रूर कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।